हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आपका आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, रश्मि शॉर्ट्स पर। और ये मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में और मैं बना रही हूँ आज आलू बंडे। तो मैंने हरा लहसुन, हरा प्याज दोनों चीज़ खरीदी है। आज सब्जी वाला आया था तो ताज़ी लिया हुआ था, तो वही मैंने लिया है। और कुछ पहले की भी रखी है। कटहल लिया था अभी 2-3 दिन पहले, तो तब का भी रखा हुआ है कुछ। तो बस अभी मैं बना रही हूँ, बस आलू बंडे की तैयारी कर रही हूँ फटाफट। अभी सब्जियाँ मैंने धोकर साफ़ करके रख ली हैं और धनिया चटनी वगैरह मैंने अभी 2-3 दिन पहले बनाई थी तो रखी हुई है। यहाँ पे मैं बेसन निकाल ले रही हूँ। सारी सब्जियाँ कट चुकी हैं मेरी और मैं बेसन निकालने के बाद में फटाफट उसे मिक्स कर लूँगी और एक साइड में सब्जी भी तैयार कर लूँगी। अभी क्या है, बहुत जल्दी जल्दी करना है इनका, ऑफिस का टाइम हो जाएगा। तो वही मुझे लग रहा है कहीं लेट ना हो जाए, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। तो वही वीडियो कुछ लंबा हो रहा था इसलिए फॉरवर्ड करके बनाया हुआ है। तो बस मैं फटाफट अपना काम करती जा रही हूँ। यहाँ आदित्य से बात करती जा रही हूँ क्योंकि आदित्य भी आज स्कूल से आ गए थे। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने हींग डाली है, हींग डाली है, सूखे धने डाले हैं, 1 चम्मच शाही जीरा, 1 चम्मच सिंपल जीरे और 1 चम्मच सौंफ डाली है, 3 हरी मिर्च काट के डाली हैं। बस यही सब चीज़ें डाली हुई हैं। और फिर हरी प्याज, हरा लहसुन और मतलब 3 प्याज काट के डाल दी हैं। तो ये तीनों चीज़ भी मैंने डाल दी हैं। बस इसके बाद में मैं हल्की धीमी आंच पे इसे भून लूँगी। अभी नमक वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। और फिर मटर डाल दिया क्योंकि ताज़ा मटर मिल गया था, इसलिए आलू बंडे बनाने का मन हो गया। तो आज हरी प्याज, धनिया सब कुछ एक साथ मुझे कितने दिन बाद मिला है आज, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में यह रेसिपी शेयर करूं। आप लोग बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैंने आलू मतलब उबला के छील के सब करके तैयार रख लिए थे मैश करके। और यहाँ पे हमने फिर सारी सब्जियाँ डालने के बाद उसमें बेसिक मसाले डाले थे, धना, मिर्ची, हल्दी, नमक थोड़ा थोड़ा डाला हुआ था। और उसके बाद में यहाँ जो हमने बेसन घोल के रखा था 10-15 मिनट रेस्ट होने के बाद में, बेसन अभी गाढ़ा है काफ़ी हद तक। अभी मैंने इसमें धनिया चटनी डाल दी है और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बॉल्स बना बना के एक एक करके मैं ऐसे 7-8 बॉल्स एक साथ डाल दूँगी और बस एक साथ कढ़ाई में 7 या 8 आलू बंडे आ जाएंगे। तो वही मैं देख रही हूँ। और हाँ, जब हम आलू बंडे सेंकते हैं तो एकदम तेज़ तेल ना हो, धीमी आंच पे ही हमें सेंकना चाहिए। तो बहुत अच्छे फूले फूले बनते हैं। और हमें बेसन तब तक फेंटना चाहिए जब तक कि हमारा जो बेसन है ना पानी में ऊपर ना आने लगे। आप किसी बर्तन में पानी रख लीजिएगा, उसमें डालेंगे तो ऊपर आएगा, तो समझ जाइएगा बेसन तैयार हो गया। और मैं बाहर आई नाश्ता करने के बाद, तो मैं देख रही थी यहाँ पे काम वाले कुछ राट वगैरह काट रहे थे। तो वही मैं देख रही थी कितनी आग निकल रही थी। आदित्य अभी थे नहीं तो वो देख के बहुत खुश होते, क्योंकि वो अभी कोचिंग चले गए हैं, तो इसलिए वो अब नहीं है। अभी 1-1.5 घंटे में आएंगे, जब तक इन लोग का तो काम हो जाएगा। वो इन सब चीज़ों में बहुत ही रुचि रखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखना। तो वो देखता तो वो पूरा दिन वहीं खड़ा रहता, लेकिन अभी वो नहीं है, कोचिंग गया हुआ है। और जब तक वो आया था तो ये सारा काम हो चुका था इन लोगों का। और अब हम चलते हैं अंदर, क्योंकि हमें बहुत सारी गाजर रखी हुई है बाल्टी में, जो मैंने डोब के रखी है आधा घंटे पहले। 5 किलो गाजर लेके आए हैं ये, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छी बड़ी बड़ी गाजर है, लेकिन उसमें क्या है, जब मैं ये गाजर मतलब साफ़ कर रही थी तो काफ़ी हद तक इसमें रेत वगैरह थी, बहुत बड़ी थी ना, तो इसे शायद कुदाड़ी वगैरह से खोदा गया है। बहुत बड़ी बड़ी मतलब 1 किलो में मुश्किल से 3 गाजर ही चढ़ी होंगी, इतनी बड़ी गाजर थी वो।
दिखने में शायद वीडियो में आप लोगों को छोटी लग रही होंगी, लेकिन ये जो बड़े वाली परात में रखी हुई हैं ये 5 किलो गाजर हैं। बहुत ही टेस्टी, इतनी मीठी गाजर थी कि मैं बता रही हूँ कि मैंने ऐसी ही खा के देखी, खाने के साथ में बहुत मज़ा आ गया था। तो बस ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उल्टी छिलनी चला रहे हो, क्या कर रहे हो ये? ए भाई क्या कर रहे हो? गाजर छील रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? आप तो बच्चे हो, बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। लेकिन किसान की बेटी के बेटे को करना चाहिए। अच्छा, किसान की बेटी के बेटे को सब करना चाहिए, ये किसने बोला? बड़े होकर गैया बैल चराऊंगा मैं नाना के यहाँ जाके। गैया बैल चढ़ाओगे तो चराओगे तो फिर पढ़ाई लिखाई कौन करेगा भाई? पढ़ाई लिखाई तो हमने पूरी कर दी। इतनी सारी गाजर छील के फेंक दी? बस पुत्र, बस इतना ही चाहिए अपन को। नहीं, अपन और काटेंगे यार। चलो यहाँ मैं जल्दी जल्दी किस लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी सारी गाजर जब साफ़ हो गई तो मैंने फिर उन्हें सूखने रख दिया था, मतलब पानी उनका निकल गया। फिर वही आदित्य को शौक लग रही थी मैं करूँगा, तो छीलनी लेके वो छील रहा है तो मैं उसे चढ़ा रही थी, तो कुछ का कुछ मुँह से निकल रहा था, तो बहुत हंस रहे थे हम दोनों। और वो मेरे से बोल रहा था किसान की बेटी का बेटा हूँ तो इसलिए मैं करूँगा, तो मैं उसे मना कर रही थी कहीं चोट वोट ना लग जाए। फिर भी वो छोटी वाली किसनी में गाजर किस रहा है और मैं बड़ी वाली किसनी में कर रही हूँ, जिससे कुम्हड़ा बनाते हैं, वो किसते हैं ना, बड़े वाले कुम्हड़े होते हैं जो बरी देते हैं, जो वही वाले, तो वही मैं किस रही थी। उसके बाद में मैं फटाफट में जल्दी पड़ा हुआ था मुझे कि जल्दी सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि बहुत सारे काम भी पड़े हुए हैं। और मैं बता रही हूँ अभी धूल मिट्टी इतनी हो रही है, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है, तो बहुत परेशानी हो रही है। और आदित्य ने जो गाजर छीली हैं तो उनको मैं दोबारा छील रही हूँ, कहीं कुछ कंकड़ पत्थर ना रह जाए। और किसने के बाद में आदित्य ने देखो कितनी अच्छी किसी के ऊपर रखी है, वो छोटी छोटी उसी ने किसी थी, और एक थाली भर के हो गई। और यहाँ पे मैंने 2 बड़ी चम्मच घी डाला है, उसमें 10-15 लौंग डाली हैं, 3-4 छोटी इलायची डाली हैं घी के अंदर। अभी अच्छे से सिक रही हैं, चिटक जाएंगी जब, उसके बाद में मैं ये गाजर डाल दूँगी। तो वो कढ़ाई जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी वाली है, मैं उसी में बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है हलवा हमको लगता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा है गाजर जब हम किसते हैं, लेकिन हलवा बनने के बाद में वो काफ़ी हद तक, मतलब 4 हिस्से में से 1 हिस्सा ही बचता है, 3 हिस्से तो वो घट जाती है। तो बस मैं अभी पूरा का पूरा गाजर इसी कढ़ाई में रख दूँगी। अभी मैं सिर्फ जमाते जा रही हूँ, गैस तेज़ है, उसमें पानी निकलता है ना गाजर में, तभी इस गाजर से मैंने 1 गिलास मतलब निकाल लिया है पानी, और हमने और आदित्य ने उसका सूप पी लिया था। बहुत ही टेस्टी, इतना मीठा लग रहा था कि उसमें शक्कर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब खुद ही से वो गाजर इतनी मीठी थी। और वाकई में कुदरती गाजर जो कहना चाहिए मौसमी चीज़ होती है, कुदरती तो वो होती है लेकिन मौसमी, अब ठंडी में ही गाजर होती है, मूली होती है, और जो टेस्ट ठंडी की गाजर मूली का होता है वो बाकी सीजन में नहीं होता है। तो एक एक करके मैंने बहुत अच्छे से, और मैंने गाजर को कम से कम आधा घंटे पानी में डोबा, फिर बहुत अच्छे से साफ़ की, फिर हंसिया से भी मैंने 2 बार तो उसको छीला, और फिर हंसिए से उसमें जो भी दाग आग लगे थे वो मैंने सब साफ़ की। और ये देखिए हलवा बनकर तैयार हो गया है। मैं सारी रेसिपी तो नहीं दिखा पाई आप लोगों को, कमेंट करिएगा अगर आप हलवे की रेसिपी जानना चाहें तो। और बस यहाँ पे फिर मैंने जब वो हो गया था हलवा, मतलब गाजर काफ़ी हद तक उबल गई थी, तब मैंने उसमें दूध डाल दिया था और 2 चम्मच मलाई डाल दी थी। और ये हम आ गए हैं फिर दूसरे दिन, कॉफ़ी हाउस आए हुए हैं हम और आदित्य। हमारे आदित्य को डोसा खाना था, तो सुबह से लगा हुआ था, आज संडे है तो डोसा खिलाइए, तो हम लेके आ गए हैं उसे कॉफ़ी हाउस। तो बस अभी वो डोसे का ऑर्डर किया है, तो हम दोनों बैठे हुए हैं, तो वही वेट कर रहे हैं। आदित्य को बहुत खांसी आ रही है और बहुत ही ज़्यादा, तो हम सबसे पहले आदित्य के लिए दवाई लेंगे। उसके लिए हमने खांसी की दवाई ली, लेकिन जब वो दवाई हम घर लाए तो हमने देखा वो खांसी की दवाई डुप्लीकेट थी, तो इसलिए मैंने फिर उसको वो दवाई नहीं दी। अभी काफ़ी हद तक उसको आराम है, मैंने अजवाइन वगैरह दे दी थी। और अगर आप दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और हमारे घर का नल बिगड़ गया है,
वही हम यहाँ नल देखने आए हैं। तो आदित्य टॉयलेट सीट पे बैठ के मस्ती कर रहा था, मतलब दिखा के। और जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मुझे ये वीडियो देख के हंसी आ रही है, इतना मस्ती कर रहा था वहाँ पे।